हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी क्लासेज में। और मैं हूं विजय कुमार। और आज की क्लास में हम देखेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में कि कितनी आसानी से हम इनके जीवन परिचय को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। पहले मैं ये कविता के माध्यम से हम याद करेंगे, कविता की तरीके से याद करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। तो मैं पहले एक बार आपको सुना देता हूँ, फिर आप भी ये देख लीजिएगा। और इसको एक बार में तो नहीं कह सकता, लेकिन 2 बार में बिल्कुल ये याद हो जाएगा। शुरू करते हैं। संवत 1579 में राजापुर में पावतार, हुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग, नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्म तत्काल, पिता आत्माराम दुबे, बालक को देकर हो गए निहाल, पर जब पाया मूल जन्म तो उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दिन्ही नर हरिदास, पालित पोषित शिक्षित होकर से सनातन में पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभ मान, काशी वास किया होकर के राम श्रेय सागर में लीन, तब अखिल भारत को रामचरित मानस मणि दीन, आज विश्व में अखिल रसिक मन कर करके स्नान विलास, मुक्त कंठ से बोल रहे हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। तो देखिए, इस कविता से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जा रही है और बहुत ही आसानी से हम इनके जीवन परिचय को लिख सकते हैं। देखिए किन किन बातों की जानकारी मिल रही है। संवत 1579 में इनका जन्म कब हुआ था? संवत 1579 में राजापुर में इनका जन्म हुआ था। हुलसी ने तुलसी को जाया। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम हुलसी था। हुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग, नाम राम बोला बोला था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्म तत्काल। जब इनका जन्म हुआ तो कहा जाता है, ये माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो जैसे ही उनका जन्म हुआ, उन्होंने जन्म के समय ही राम नाम का उच्चारण किया था। पिता आत्माराम दुबे, बालक को देखकर हो गए निहाल, पर जब पाया मूल जन्म तो उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया लिन्ही नर हरिदास। इनके गुरु का क्या नाम था? नर हरिदास। तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? नर हरिदास। पालित पोषित शिक्षित होकर से सनातन में पा ज्ञान। इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? कहाँ से इनका पालित पोषित इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? सनातन में। निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभ मान। और इसमें इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी शादी किससे हुई थी? रत्नावली से। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। राम प्रेम का सौरभ मान, काशी वास किया होकर के। जब इनकी पत्नी ने इनको एहसास दिलाया कि आप जितना मन आप मेरे में लगा रहे हैं, उतना मन अगर आप भगवान में लगाएं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी से कहा जाता है कि जो पत्नी के फटकार से ये मतलब चले गए काशी में, काशी वास किया होकर के राम से सागर में लीन, और ये राम की भक्ति में लीन हो गए। तब अखिल भारत को रामचरित मानस मणि दीन। और इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? रामचरित मानस। तब अखिल भारत को रामचरित मानस मणि दीन, आज विश्व में अखिल रसिक मन कर करके स्नान विलास, मुक्त कंठ से बोल रहे हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, इतनी बातों का हमें इस कविता से इतनी बातों की जानकारी हमें तुलसीदास जी के बारे में मिल रही है। चलिए अब तुलसीदास जी के बारे में हम कुछ घटनाओं का वर्णन कर लेते हैं। जो ये कोटेशन हम उसमें लिख सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के लिए उनके प्रेम में इतना पागल थे कि एक बार रत्नावली अपने घर चली गई, अपने मम्मी पापा के पास चली गई। तो वो रात के समय ही अपने घर से निकल गए तुलसीदास जी, और मतलब सांप लटका हुआ था और उसे वो रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए थे, मकान मतलब उनके घर में चले गए थे। तो उसके लिए कोटेशन हम लिख सकते हैं कि पत्नी ने उठकर देखा तो वह भयानक पाप था, रस्सी जिसे समझते थे वह जहरीला सांप था। तो ये कोटेशन भी उसमें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अपनी कॉपी को काफी इफेक्टिव बनाने के लिए इसके पहले जो कविता लिखी हुई थी उसको हम लिख दें, उसके अनुसार हम उसका व्याख्यान कर दें और बीच में ये भी कोटेशन डाल दें। और उनकी कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी? रामचरितमानस, जानकी मंगल, सतसई, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका।
तो ये रचनाएं लिख सकते हैं और इसके पहले जो कविता लिखी हुई थी उसके हिसाब से उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन से पॉइंट हमको उसमें लिखने हैं, ये हमें एकदम बिल्कुल याद रहेगा। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा याद करने का तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद फिर मैं एक अगला वीडियो लेके आऊँगा इसी तरीके से याद करने के लिए जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।